नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, 10वीं का NCERT अध्याय 8 के सूत्र साइन का मान क्या होता है। तो अपन साइन कॉस टेन और ये तीन मान होते हैं, तीन के उल्टा विपरीत मतलब उल्टा वो तीन मान होते हैं। तो अगर अपन से ये तीन मान बनने लगे तो नीचे के तीन मान बनने लगेंगे। तो लाल बटे कक्का से अपन आसानी से ये तीन मान याद कर सकते हैं। जैसे साइन का मान लम बटे कर्ण होता है ना। तो लाल बटे कक्का से एल आ गया लम और नीचे के, तो लम बटे कर्ण। और कॉस का मान आधार बटे कर्ण। टेन का मान होता है लम बटे आधार। और इसी का उल्टा मतलब ये तीन अपन से बन गए तो ये तीन के उल्टे बन जाएंगे। कोसेंट का मान होता है कर्ण बटे लम, मतलब साइन का उल्टा कोसेंट होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का मान यहाँ है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ टेन का मान कितना है लम बटे आधार, तो कॉट का मान हो जाएगा आधार बटे लंब। और यहाँ 7वां क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है। तो अपन जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। 8वां क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है। तो सेक स्क्वायर ए होता है। 9वां क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कितना होता है। तो कॉसिक स्क्वायर ए होता है। 10वां क्वेश्चन है टेन बराबर कितना होता है। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है। 10वां क्वेश्चन है टेन ए का मान क्या होता है। तो टेन ए का मान होता है साइन ए बटे कॉस ए। 11वां क्वेश्चन है कॉसेक ए का मान क्या होता है। तो 1 बटे साइन ए होता है। 12वां क्वेश्चन है सेक ए का मान क्या होता है। तो सेक ए का मान होता है 1 बटे कॉस ए। 13वां क्वेश्चन है टेन ए का मान क्या होता है। तो टेन का मान 1 बटे कॉट ए होता है और एक और टेन का मान। 14वां क्वेश्चन है टेन ए का मान होता है साइन ए बटे कॉस ए। 15वां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है। तो 1 होता है। चलिए 15वां क्वेश्चन हो गया। 16वां क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है। तो कितना होता है 1 होता है। कॉसिक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है। तो कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। अब 16वां क्वेश्चन हो गया। 17वां क्वेश्चन है साइन थीटा का मान क्या होता है। तो साइन थीटा का मान 0 होता है। और 18वां क्वेश्चन है साइन 30 का मान क्या होता है। तो साइन 30 का मान 1 बटे करनी 2 होता है। 19वां क्वेश्चन है टेन थीटा का मान क्या होता है। तो टेन थीटा का मान 0 होता। चलिए 20वां क्वेश्चन है टेन 30 का मान क्या होता है। तो टेन 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3। 21वां क्वेश्चन है साइन 45 का मान कितना होता है। तो साइन 45 का मान 1 बटे करनी 2 होता है। 22वां क्वेश्चन है साइन 60 का मान क्या होता है। तो साइन 60 का मान करनी 3 बटे 2 होता है। 23वां क्वेश्चन है साइन 90 का मान कितना होता है। तो साइन 90 का मान 1 होता है। 24वां क्वेश्चन है टेन 60 का मान कितना होता है। तो टेन 60 का मान करनी 3 होता है।
25वां क्वेश्चन है कॉस 0 का मान कितना होता है। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 26वां क्वेश्चन है कॉस 3 का मान कितना होता है। तो कॉस 3 का मान 1/2 होता है। 27वां क्वेश्चन है कॉस 60 का मान कितना होता है। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। 28वां क्वेश्चन है कॉस 90 का मान कितना होता है। तो कॉस 90 का मान 0 होता है। 29वां क्वेश्चन है tan 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान 1 होता है। 30वां क्वेश्चन है cos से a का मान कितना होता है। तो इसका कोई मान नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। 40वां क्वेश्चन है sec का मान कितना होता है। तो sec का मान 1 होता है। 41वां क्वेश्चन है sec 30 का मान कितना होता है। तो sec 30 का मान 2/3 होता है। 42वां क्वेश्चन है sec 45 का मान कितना होता है। तो sec 45 का मान 2 होता है। फिर 43वां क्वेश्चन है sec 60 का मान कितना होता है। तो sec 60 का मान 2 होता है। 44वां क्वेश्चन है sec 90 का मान कितना होता है। तो इसका कोई मान नहीं है, मतलब इसकी कोई परिभाषा ही नहीं बनी, मान नहीं है तो अपरिभाषित होगा। 45वां क्वेश्चन है cot 30 का मान कितना होता है। तो cot 30 का मान 3 होता है। 46वां क्वेश्चन है cot 60 का मान कितना होता है। तो cot 60 का मान 1/3 होता है। फिर 47वां क्वेश्चन है cot 45 का मान कितना होता है। तो cot 45 का मान 1 होता है। पसंद आए तो